सावित्री की गाथा गाय सुनाता सत्यवान सावित्री की गाथा गाय सुनाता। ये सालम देश के राजा धुम्मत सेन थे। रानी का नाम था सभ्या। राजा रानी उम्र से बूढ़े थे। राजघरानों में नौकर चाकर धन दौलत दासी बांदी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन सबसे मोटी कमी ये राजा संतानहीन था, इसकी कोई औलाद नहीं। जब राजा और रानी का बुढ़ापा आ जाता है तो राजघरानों में सबसे पुराना एक नौकर था। उस नौकर का नाम चौड़ा राय था। नौकर को राजघरानों और तय खजानों की चाबी सौंप दी कि ले भाई, हमारे मर जाने के बाद मैं इस राजगाज को सुरक्षित तू संभालेगा। लेकिन पूर्व जन्म का क्या हुआ पुण्य इंसान को दूसरे जन्म में भी काम आ जाता है। उस राजा का पूर्व जन्म का क्या हुआ पुण्य था, उस पुण्य के प्रताप से राजा के बुढ़ापे में एक संतान हो जाती है, जिसके जन्म नक्षत्रों से ब्राह्मण उसका सत्यवान नाम रख देते हैं। सजनों, जब राजा के घर में सत्यवान नाम का बालक जन्म ले लिया तो नौकरों के मन में बेईमानी पैदा हो गई कि इसके घर में राज करने वाला आ चुका, कुछ दिन बाद में अपनी कदर यहाँ पर नहीं रहेगी। अच्छा, अब तो एक घर में राज करवाड़ो आगो आप जब अपना के पीछा करने लगी गेला गुने अपना पीछा कर। तो सजनों, नौकरों ने मिलकर अलग मीटिंग तय कर ली कि राजा रानी और जन्म लेने वाली संतान तीनों प्राणियों को अर्धरात्रि के टाइम में मारकर महल के नीचे दबा देना चाहिए और इस राजकाज पर कब्जा कर लेना चाहिए। नौकरे ये मीटिंग तय कर ली। कज तीनों प्राणियों ने तीनों आदमियों ने कज मार देगा और इस राजकाज पर कब्जा कर लेगा। सजनों, उन्हीं नौकरों में कुछ लोग दयावान भी थे। ओले छाने राजा ने पूछा, राजा ने कहवा लागा, राजा जी हमने तेरा नमक खाया है, हम नहीं चाहते तेरा वंश कूदे, लेकिन तेरे को एक रास्ता बताते हैं। तेरे खास आदमी ने तेरे को मारने का प्लान बना लिया। तेरा खास आदमी जी तेरी को भी खुद भाग लाग रहे जी, तो भलाई इसी में है, कैसे भी करके तू यहाँ से निकल जा। सजनों, राजा रानी और जन्म लेने वाली संतान तीनों प्राणी महल में एक सुरंग थी। उस सुरंग के द्वारा एक बियाबान जंगल में निकल जाते हैं। सजनों, बियाबान जंगल में भटकते भटकते सत्यवान के माँ बाप अंधे भी हो जाते हैं कि भाई हमारा पुत्र एक राजघरानों में राज करने वाला, लेकिन आज कंगाल भिखारी की तरह भटकने का क्या था। लेकिन बताया है समय समय का फेर है तो समय समय की बात, कोई समय में दिन बड़े कोई समय मेरा। सजनों, कोई समय के दिन बड़े होते हैं और कोई समय की रात। अब सत्यवान नाम का बालक जो था वो थोड़ा सा बड़ा हुआ और अपने बाप राजा धुम्मत सेन से कहने लगा, पिताजी पेट पापी है, इसको भाड़ा जरूर चाहिए, गजब खावा ने दाना कुने इस जंगल के मायने, ऐसा कुछ सोचो या मेरे को बताओ। तो राजा धुम्मत सेन नट गया, मैं आंखों से अंधा हूँ, उम्र से बूढ़ा, तेरे को न कुछ बता सकता हूँ न मैं कुछ सोच सकता हूँ, लेकिन अपने माता पिता की आज्ञा पाकर वो सत्यवान नाम का बालक के पास में छोटा सा ग्राम था जंगल के, उस गांव में जाकर एक सेठ जी से, एक लाला जी से, एक दुकानदार से जाकर अपने बीते हाल बताने लगा। लाला जी, ऐसे में गरीब अनाथ बालक है, वैसे तो मैं राजा की संतान था, लेकिन आज भूखा पड़ गया। मैंने पेट गुजारा करने का एक रास्ता सोचा है, मैंने कमाने का एक रास्ता सोचा है, यदि तेरी मेहरबानी हो जाए तो। सजनों, कहने लगा वो लड़का उस दुकानदार से, उस लाला जी से अपने बीते हाल बताने लगे। अरे आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर लिए,
ओ आज होते बिन पैसे कंगाल। अरे थे नौकरों के लाल सपनी थी मैं गिर लिए टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। गरीब लाला दया कर दिए टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। गिरवे धर लिए कपड़े गिरवे धर लिए। अरे गिरवे धर लिए कपड़े गिरवे धर लिए। गरीब लाला दया कर दिए टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। पहले नंबर में कदे हम राजा थे भोपाल लेकिन आज बोलिए पैसों से कंगाल। जैसे कदे तो मैं भी राजा की संतान है लेकिन आज ये भीखा पड़ गया। दूसरे नंबर में और भी कहने लग गया मेरी माता अंधी किस्मत माड़े की अरे सबने गरज पेट फाड़े की। ओ सबने गरज पेट फाड़े की। एक रस्सी और कुल्हाड़े की आधी कर लिए टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। गरीब लाला दया कर दिए टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। गरीब लाला दया कर दिए टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। कहने लगा कि मेरी माता अंधी किस्मत माड़े की और सबने गरज पेट फाड़े। सजनों वो लड़का कहता है कि जो मेरी माता है वो आंखों से अंधी हो गई और कमाने की जरूरत सबको पड़ती है। एक काम करे एक डोरी और कुल्हाड़ा मेरे को दे दे और मेरे राजघरानों की जो पोशाक है जो मेरे वस्त्र है राजघरानों के उनको तू गिरवे रख ले। सजनों कहने लगे अरे रिज बिन होती बूझ नहीं खेती बिन निपज बीज नहीं। ओ खेती बिन निपज बीज नहीं। चंद्र सतगुरु जैसी चीज नहीं दुनिया में मिली टोटे में दुनिया के कपड़े गिरवे धर लिए। गरीब लाला दया कर दिए दुनिया के कपड़े गिरवे धर लिए। गरीब लाला दया कर दिए टोटे में दुनिया के कपड़े गिरवे धर लिए। गरीब लाला दया कर दिए टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। सुनो उस दुकानदार को उस सेठ जी को उस लाला जी को जब सारे बीते हाल बताने लगे सत्यवान नाम का बालक है तो उस दुकानदार के मन में दया उत्पन्न हो गई और उसके राजघरानों की पोशाक उतरवा कर गिरवे धर ली और एक डोरी और कुल्हाड़ा उसको दे दिया। सजनों सुबह लकड़ी काटे जंगल के मायने शाम ने लियार भी ने बेच दे और बारी प्यासो आपका माता पिता को पेट गुजारो करे।
बताया कि भाई गिरवा वस्त्र धर दिए लिया डोरी कुलाड़ा हाथ और लकड़ी काटने चल दिया भज जगतपति रघु नाथ। सजनों, अब ऐसे जब हाल सत्यवान के हुए तो सत्यवान का जो बाप था राजा धूमत सेन, वो मन ही मन विचार करने लगा कि अपना पुत्र एक राजघराने में राज करता था, लेकिन आज उसके हाथों में जबर कुलाड़ा हो गया और जिन हाथों में तलवार सजती थी आज गजे कुलाड़ी ले डोल रहे। लेकिन समय की सब बात बताइए। श्री सत्यवान माँ बापा के बाटन वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। श्री सत्यवान माँ बापा के बाटन वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए हो, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए, काटन वाले हो गए, लकड़ी काटन वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। बताया कदे कदे तो राजभवन में चलता सच धज पे, लकड़ी काटन वाला बन गया देश मेरी सज पे, लकड़ी काटन वाला बन गया ऐसे मेरे तज पे, लकड़ी काटन वाला बन गया ऐसे मेरे तज पे, कपड़े लाते पाट गए गाड़ा में उलझ उलझ के, पिया बान में करूं गुजारा नाम ओम सागज पे, बियाबान में करो गुजारा नामों में कागज के, बियाबान में करो गुजारा नामों में कागज के, साथ मरण की आभर के वो नाटन वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए, काटन वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए हो, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। आया पहले नंबर में कि कदे कदे तो राजभवन में चाले था सज धज के, लेकिन अब लकड़ी काटन वाला बन गया ऐस मेरी, कपड़े लाते फाट गए हड़िया में उलझ उलझ के, और बियाबान में करूं गुजारा नाम उनका बच गए। साथ मरण की हाँ भर के वो नाटन वाले हो गए, और राजकरणिया बालक लकड़ी काटने वाले हो गए बहुत अच्छे। बताया। दूसरे नंबर में और भी बड़ी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे होना, बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई प्यारे होना, बिगड़ी हवा में भागे जाए भाई प्यारे हो जाए, बिगड़ी हवा में भागे जाए भाई प्यारे हो जाए, कोई भी ना आस बिछड़ दे शत्रु सारे हो जा, विपद
बड़ी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा, और बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई भी नारे हो जा। कोई भी ना पास बिठण दे शत्रु सारे हो जा, और विपद पड़ी में राज करणिया लकड़ हारे हो जा। भाई गेल रहणिए आज भगत पर नाटन वाले हो गए राज करणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो जा। सजनों समय की मार बताई कि एक समय जो माँ के जाए भाई थे वो भी न्यारे हो जाया करते हैं, लेकिन जब इंसान की दशा चौखी आवे जना दिखा गाडा कट्टर दुश्मन भी एक जगह पेट में करवा लाग जाए नहीं, लेकिन समय की मार होती है सजनों। उधर एक मगध देश का राजा था, नाम था अश्वपति। राजा के भी कोई कमी नहीं थी, धन दौलत दासी बांधी महल अटारी सब राजा के भरपूर थे, कोई कमी नहीं। लेकिन वही सबसे मोटी कमी, ये राजा भी संतानहीन था, इसके कोई औलाद नहीं थी। सजनों संतान प्राप्ति के लिए राजा हवन पुण्य दान धर्म बहुत करवाता है, लेकिन गायत्री मंत्रों के जाप से, गायत्री मंत्रों के उच्चारण से उस राजा के घर में एक कन्या जन्म लेती है, और उसके जन्म और नक्षत्रों से ब्राह्मण उसका सावित्री नाम रख देते हैं। सजनों सावित्री इतनी सुंदर थी, चंद्रमा की तरह रूप और सूर्य की तरह तेज। राजा अश्वपति नौकरों को हुक्म देता है कि जाओ, जैसी मेरी बेटी है, जैसी मेरी लड़की है सुंदर, उसके जैसा सुंदर पति इस भरत खंड में ढूंढ कर लेकर आओ। सजनों नौकरे चाल लिया, नौकर पूरे भरत खंड में चक्कर लगाते हैं, लेकिन जैसी सुंदर सावित्री थी नौकरों को उसका पति नजर नहीं आया। खाली याद पाई भगा राजा के नार के भला का राजा जी महाराज उसकी बात सुनी। अब सजनों राजा चिंतित हो गया, उदास हो गया, हे भगवान कौन सा जन्म का वेर तू ले रहा है, क्योंकि पहले संतान नहीं दी और अब संतान दे दी। जना गजी को आदमी को दिए, इसके जोड़ का तूने आदमी नहीं दिया। अपने बाप पे राजा अश्वपति का दुखी लड़की सहन नहीं कर सकी, कौन? सावित्री। तो खुद सजनों ओढ़ने पेरने खाने पीने की सामग्री लेकर रथ जोड़कर अपना पति ढूंढने के लिए वहां से जब निकलती है सजनों, बीच में सखी सहेली मिल गई और सावित्री से सखी सहेली कहती है, सावित्री के जाने की खुशी में, सावित्री के पति ढूंढ कर लाने की खुशी में सजनों देखो मंगल गीत गाते। तो देखो बताया, अरे रखड़ा तैयार बैठ कर जाजो सावतरी के जोड़ी का भरतार ढूंढ कर लाजो ये सावतरी, जोड़ी का भरतार ढूंढ कर लाजो ये सावतरी। अब तेरा तैयार बैठ कर जाजो ये सावतरी, जोड़ी का भरतार ढूंढ कर लाजो ये सावतरी, जोड़ी का भरतार ढूंढ कर लाजो ये सावतरी। लाजो ये सावतरी
करवाया पीछे आनंद आजा सारे और ब्याह करवा ले सावत्री तेरे दिन रंग छाटन के आ रहे तेरे जैसे रानी करते छोरा छोरी कमारे अरे जवान वीर में भैया करे से प्राणपति संगे भाई शादी के पनवाड़े चाव में खाजो ये सावत्री अरे जोड़ी का तार ढूंढ कर ले जो ये सावत्री। देखो दूसरे नंबर में और भी कहने लगी सावत्री बताया अरे किसने देखा सूरत बहाना आपको ये बिना किसका हो से देखा सूरत बहाना आपा खोए बिना और किसका होश से जन्म मरण मर घट पे सोए बिना पतिव्रता का कर्म न हिस्सा जन्म न मोए बिना और के पाकेगा खेत बीज धरती पे बोए बिना सोना सबरियो तो है बिना मत आजो ये सावत्री और जोड़ी का भंडार ढूंढ कर ले आजो ये सावत्री। सुनो ऐसे करके सावत्री वहां से विदा हो जाती। पूरा भरत खंड में पूरा भारत देश में चक्कर लगा लिया लेकिन जैसी सुंदर सावत्री थी उसको अपना पति नजर नहीं आया। अब हताश होकर निराश होकर एक जंगल के मायने चल गई और सजनों उसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर सत्यवान नाम का जो लड़का था वो पेड़ काट रहा था, लकड़ी काट रहा था। सजनों वृक्ष में भान सा उदय हो रहा था। भान का मतलब सूर्य जिया कोई एक पेड़ के माले सूरज उग गए हुए कल्याण को सो क्योंकि वो खुद राजा की संतान था। अब सजनों देखो पेड़ पर लकड़हारे को देखकर सावत्री पेड़ के नीचे चली जाती है और उस लकड़हारे से सत्यवान से एक बात कहती है कि हे पेड़ पर लकड़ी काटने वाले तू एक दफा नीचे उतरे मैं तेरे से दो बात करना चाहती हूं। तो देखो कैसे सावत्री पेड़ से नीचे उतारती है सत्यवान को और अपने मन की बात कहती है। तो कहने लगी अरे पेड़ से नीचे आजा तेरे चरणों की दासी बरसे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी बरसे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी पेड़ से नीचे आजा तेरे चरणों की दासी बरसे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी
क्या बोले बहुत अच्छे। कौन कहाँ की रहने वाली बता कहाँ घर काम तेरा। कौन कहाँ की रहने वाली बता कहाँ घर काम तेरा। पिया गान मन खंड मंडोलड़ खाए तुझे जाके काम तेरा। पिया गान मन खंड मंडोलड़ खाए तुझे जाके काम तेरा। उदय हो गया भान मनता पूर्ण मासी। उदय भाग में सिंदूर तेरे दर्शन के प्यासे। सुनो पूछने लगे सत्यवान है कि तू कौन है, कहां से तू आई है, क्या तेरा नाम। तो कहने लगी शहर ग्राम घर छोड़ दिया मैं बियाबान में आई। शहर ग्राम घर छोड़ दिया मैं बियाबान में आई हूँ। मगध देश की रहने वाली अश्वपति की जाई हूँ। मगध देश की रहने वाली अश्वपति की जाई हूँ। तेरी मेरी दोनों की मिलती है राशि। नाम में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। जगमाग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। दर्शन की प्यासी तेरे की काशी। जगमाग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। जगमाग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। कहने लगी सावित्री कि शहर ग्राम कर छोड़ दिया मैं बियाबान में आई हूँ और मगध देश की रहने वाली अश्वपति की जाई। मैं कोई भूतनी प्रेतनी थिगनी दूतनी कुछ भी नहीं हूँ। मैं तेरे को मेरा पति बनाना चाहती हूँ। तो कहने लगी श्याम सलोनी मृगने निया रूप की जड़ी। श्याम सलोनी मृगने निया रूप की जड़ी। मेरा नाम फुर्सत से बेमाका ने घड़ी। मेरा नाके फुर्सत में बेमाका ने घड़ी। बहादुर सिकता वाले गुणगान के बाजी। दिमाग में सिंदूर जगमाग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। दर्शन की प्यासी तेरे चरणों की प्यासी। जगमाग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। जगमाग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। अब सजनो सत्यवान सावित्री से कहने लगे सावित्री बाग से मेरा आफत गेल लगी और मेरा राज घराना छूट गया। अरे आ दूसरी आफत गेल लाग रही से मन लकड़ी काटवा से भी होगी। सजनो अब सावित्री कहने लगी मैं भूतनी प्रेतनी थिगनी दूतनी कुछ भी नहीं हूं और तेरे साथ में शादी कराना चाहती हूँ।
तो कहने लगी के बोली जति पुरुष की जगत में तो होती है एक नार, पतिव्रता भी जन्म में तो चुनती एक वरदार। सजनों, जो जति पुरुष होता है संसार में एक पत्नी होती है, और जो पतिव्रता स्त्री होती है संसार में एक पति उसके होता है। मैंने मेरी आत्मा में तेरे को पति मान लिया, अब दूसरे के साथ में शादी नहीं कर सकती। सजनों, अब सत्यवान कहने लगा सावित्री से, सावित्री तेरी बातों से मुझे, तेरी इन मीठी मीठी बातों से मुझे बहुत प्रेम है, लेकिन पिता माता के कहे बिना तेरे से शादी नहीं कर सकता। तो कहने लगा अरे सावित्री तेरी बात का मन आता घड़ा पिता मात के कहे बिना नई शादी करने का सावित्री तेरी बातों से मुझे प्रेम है, लेकिन पिता माता के कहे बिना मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। आज काल हालांकि नहीं कोन्या कोरट में रीजी गलियां में कर काने पर बारे बेरोई कोन पड़वा दी। माता पिता से पूछने का प्लान बनाया, तो देखो बताया जति सती दोनों चले तो धर ईश्वर का ध्यान, सावित्री के साथ में चल पड़े रे वीर सत्यवान। सजनों, दोनों जति और सती अपने माता पिता की आज्ञा पाने के लिए उस बियाबान जंगल में चले जाते हैं। अब जो सत्यवान की माता थी सभ्या रानी आंखों से अंधी हो चुकी थी। सावित्री जब बहू बनने का आशीर्वाद मांगती है तो सजनों सभ्या रानी उसको अपना बेटा सत्यवान समझती है। बातचीत मत करो, आराम से। तो सजनों, जब सभ्या रानी सावित्री को अपना बेटा सत्यवान समझती है सावित्री कहने लगी तो सासू समझ सन्मान, सभ्या रानी सोचती तो सावित्री को सत्यवान। सजनों, सावित्री को सभ्या रानी अपना बेटा सत्यवान समझती है, लेकिन जो सावित्री थी बहू बनने का आशीर्वाद मांगती है। और कैसे देखो दोनों सास बहू के बीच में बातें होती हैं, लड़ाई कौन करे? आज गाला लगी नहीं ले डांगर लग जाए ना ना। तो देखो बताया अरे आ बेटे सत्यवान तेरे से हो या आनंद आत्मा मेरी, सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी, सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। आ बेटे सत्यवान तेरे से आनंद आत्मा मेरी, सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी, सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी। बहू बने से तेरी रे, बहू बने से तेरी।
कहने लगी सत्यवान के बहू कहाँ से हुई सगाई पूजा मैंने भी सासू अब तक तो शादी करवाई पूजा हमारी सासू अब तक तो शादी करवाई होना मन की सासू अब तक तो शादी करवाई होना तुझसे हो गया खोट बाप का बेटी प्यारी पूजा यूरी खोट मेरी जोड़ी कामन दिया दिखाई पूजा भाई ओई खोट मेरी जोड़ी कामन दिया दिखाई होना ये खोट मेरी जोड़ी कामन दिया दिखाई होना भरत खंड में सिंगर है बड़ी नसीहत तेरी सासू ने मरदान सवतरी बने तेरी सासू के मरदान सवतरी बहु बने तेरी लगी पहले नंबर में कि सत्यवान के बहू कहाँ से हुई सगाई कोन्या तो सावित्री कहने लगी कि अब तक तो मैंने भी सासू शादी करवाई कोना उनसे हो गया कोट बाप का जो बेटी ब्याही कोन्या और यो ही खोट मेरी जोड़ी का मैंने दिया दिखाई कोना भाई के भरत खंड में सिंह रहे ना तो सिंगनी नसीहत देरी और सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से तेरी सजनों रामचंद्र थोड़ी अबे सभ्या रानी सावित्री को एड्रेस पता पूछती है तू कौन है कहां से आई है अरबिया बान जंगल में भटकवा को रुकाएगा तो देखो एड्रेस पता सावित्री बताती है अरे कौन कहाँ की रहने वाली किस नाम का मगध देश का सरस्वती जो समझ बढ़ता आपका हम देश का सरस्वती जो सबसे बड़ा आपका हम देश का सरस्वती जो सबसे बड़ा आपका कते झूठ बोल कर प्यार कर बज मेरा छोरा बेटी खापका झूठ बोलती को जारा देखनिया पुण्य पाप का मेरी साथ आत्मा ऐसा सुंदर मेरी साथ आत्मा ऐसा सुंदर या ठहरा मेरी बात मेरे वो बने कौन कहाँ की रहने वाली कैसे नाम बाप का सावित्री कहने लगी
मगध देश का अश्वपति जो समधी बनता आपका कदे झूठ बोल कर ब्याह करवा दे मेरा छोरा बेटी खाप का मैं झूठ बोलती को न्या राम देखनिया पुण्य और जब वो राम देखा जो ऊपर चढ़ो मगो ने झूठ बोलू मेरी साप में आत्मा है सासू मेरी याद ना हेरा फेरी और सासू दे प्रधान सावित्री बहू बने से तेरी सजनों सभ्या रानी अब सावित्री से कहती है यदि तू सत्यवान से शादी करती है मेरे लड़के से शादी करती है तू एक राजघरानों की रहने वाली राजकुमारी और मेरा बेटा सत्यवान एक कंगाल भिखारी जैसे काका कोयल एक रंग होता है लेकिन वाणी में बहुत फर्क होता है उतना फर्क तेरे और उसके अंदर मौजूद है बता शादी कैसे करेगी सोना पीतल एक रंग होता है लेकिन कीमत में फर्क होता है सजनों कहने लगी कि उसके पीछे जब तू शादी करेगी बहुत दुख तेरे को झेलने पड़ेंगे बताया मेरे सत्यवान कह के लाडली बहुत पूरे पत्ते कदे लाख कदे हाथी सासू ये दुनिया के ये दुनिया के धंधे सासू ये दुनिया के धंधे सत्यवान लकड़ हारा मात पिता की दे उड़ी पाप से न हत्या करे तो खुद बचना के बंदे उड़ी पाप से न हत्या करे जो खुद बचना के बंदे उड़ी पाप से न हत्या करे सोच समझ कर क्या करिए हो जाए सासू मेरे सत्यवान के गेल लाडली बहुत बुरे फंदे और कदे लाभ कदे हानि सासू ये दुनिया के धंधे सत्यवान लकड़ हारा मात पिता भी अंधे और होडी पाप से ना हटा करे जो सुध बचना के बंदे सोच समझ कर ब्याह करिए कदे हो जा डूबा डेरी और सासू दे वरदान सावित्री बहू बने से सजनों उस बियाबान जंगल में उस बियाबान जंगल में शास्त्र वेदा पंडितों को बुला लिया अरे धूम धड़ाके से धूमधाम से सत्यवान और सावित्री की शादी कर देते हैं नारद जी रास्ते में मिल गया और सावित्री से कहता है सावित्री जिससे तू शादी करके आ रही है जिसको तू अपना पति मानकर आ रही है वो सिर्फ 1 साल जिएगा 1 साल के बाद में वो खत्म हो जाएगा जड़ा कहते चाहिए 1 साल का 1 मिनट 1 पल भी नहीं जीवे अभी मर जाएगा लेकिन मेरी आत्मा से मैंने उसको पति माना है अब उसको नहीं छोड़ूंगी और ये सती का धर्म नहीं होता जो अपने पति का साथ छोड़ दे तो बताया क्या बता अरे सती का यो धर्म नहीं हाजी सती का धर्म नहीं जो छोटे साथ पति का सती का धर्म नहीं जो छोटे साथ पति का सती का धर्म नहीं जो छोटे साथ पति का सती का धर्म नहीं जो छोटे साथ पति का छोटे साथ पति का सती का छोटे साथ पति का सती का धर्म नहीं जो पति का सती का धर्म नहीं जो छोटे साथ पति का
सजनों, इस प्रकार सावित्री नारद से समझाती है कि मैंने एक दफा पति मान लिया, अब उसको नहीं छोड़ूंगी। सजनों, राजी खुशी हंसी खुशी से सत्यवान सावित्री दोनों और सत्यवान के माता पिता चारों आदमी आपको भी जंगल के मायने पेट गुजारो करें। अब जो नारद जी की बताई हुई बात थी वो नामेट नहीं हो सकती थी, गजबा टल जाए। अया कौन है? सजनों, सावित्री अंगुलियों की रेखा पर वो दिन, वो तिथि, वो वार गिनती है। 6 महीने जब व्यतीत हो गए जंगल में, सावित्री ने अन्य पानी सब खाना छोड़ दिया। अरे मर बातें एकदम सूखर पतड़ी सी होगी, लेकिन असली भेद, असली बात सत्यवान को नहीं बताई कि मैं तेरा मरबा की फिक्र में लाग रही थी, तेरी टिकट कटवा का चक्कर में लाग रही थी, यह बात कौन बताई? सजनों, वो दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान को इसे संसार से जाना था। जब वो दिन आया, सत्यवान जैसे ही लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर बढ़ा, सावित्री भी पीछे पीछे चल गई। सजनों, यूं ही पेट के मारे चढ़ को लकड़ी काटवाते, माथा में चक्कर आगो चालू होगा, कुल्हाड़ा छूटकर धरती में गिर गया। और जब सावित्री को नीचा देखता है, नीचा ने सावित्री ने बैठेड़ी देखो, तो सावित्री से कहने लगा सत्यवान कि सावित्री, आज पता नहीं मेरे क्या हो गया, मेरे शरीर के अंदर से मेरे प्राणों को निकाल कर कोई ले जाना चाहता है। तो देखो बताया, अरे सावित्री, मेरा प्राण काट कोई ले जाना चाहे से, मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से, काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। सावित्री, मेरा प्राण काट कोई ले जाना चाहे से, काया से मां भड़क लागरी चक्कर सा आवे से, काया से मां भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। सावित्री, मेरा प्राण काट कोई ले जाना चाहे से, काया से मां भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। काया से मां भड़क लागरी चक्कर सा आवे। पहले नंबर में कहने लगे, लेके कुल्हाड़ा हाथ में कोई काटड़ में होया से, जीव गणा दुख पावे माता काटड़ में होया से। दुश्मन काल लहू देही का चाटड़ में होया से, सत्यवान इस जिंदगानी से नाटड़ में होया से। तेरी काल लहू देही का चाट चाट खावे से, काया करना भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। सावित्री, मेरा प्राण काट कोई ले जाना चाहे से, काया से मां भड़क
लेके कुलाड़ा हाथ में कोई काटन ने हो रहा से और मेरा जीव घना दुख पावे माथा फाटन ने हो रहा से दुश्मन काल लहू देही का चाटन ने हो रहा से सत्यवान इस जिंदगानी ने नाटन ने हो रहा से सजनों कहने लगे कि सावित्री पता नहीं आज क्या हो रहा है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर से मेरे प्राणों को आज कोई निकालना चाहता है। दूसरे नंबर में कहने लग गया, अरे पंचभूत मजबूत कर्म का बंधन टूट लिया रे, जीव और आत्मा का साझा टूट लिया रे, जीव और आत्मा का साझा टूट लिया रे, जीव और आत्मा का साझा टूट लिया रे। आज 25 और बेहतर ने आज लूट लिया रे, अग्नि तत्व शांत किला काया काट कूट लिया रे, अग्नि तत्व शांत किला काया काट कूट लिया रे, अग्नि तत्व शांत किला काया काट कूट लिया रे। जीव ब्रह्म में लीन हुआ बैठू मैं के नाम से, काया कलावत कला हरि बजावे रे। मेरा प्राण काट कोई ले जाना चाहे कहने लग गया कि पंचभूत मजबूत कर्म का बंधन टूट लिया रे, और जीव और आत्मा का साझा उठ लिया। 5, 25 और बेहतर ने आज टूट लिया, अग्नि तत्व शांत किला काया का रूठ लिया। सुजीव ब्रह्म में लीन हुआ वो मृत्यु ने के धावे से, अरे मेरी काया में भड़क लाग रही मैंने चक्कर सा। सजनों कहने लगे कि 1 मिनट में 72 श्वास इंसान के होते हैं, जैसे मैंने पूरा कोना रहा। 5 प्रकृति से इंसान का शरीर बड़ा है जो आज अलग अलग होने जा रहे हैं, और 25 प्रकार की प्रकृति बताई है। कजे ये कजे कोई सोई वेड़ कौन मिल रही हो, सावित्री समझ गई इसके मौत का बुलावा आने वाला है। होने हो पेड़ से नीचे उतारना चाहिए, कजे ऊपराने आपका प्राण पखेरु त्याग दे लो, अरे नीचा ने पड़ लो, डेड बॉडी खराब हो जाएगी। तो सजनों देखो अब पेड़ से नीचे सावित्री सत्यवान को बुलाती है, अरे पेड़ से नीचे उतरो पति क्यों फीका पड़ गया चेहरा, तेरे मर्ज में मैं जानू ना और किसी ने तेरा, तेरे मर्ज में मैं जानू ना और किसी ने तेरा, तेरे मर्ज में मैं जानू ना और किसी ने तेरा। सुख में तो सेवा करण का फर्ज पति भी मेरा, कोटा में सिर धर के सोता का सभी तू तेरा।
द्रौपदी क्यों फीका पड़ गया चेहरा, और तेरे मर्ज ने मैं जानू सुना और किसी ने तेरा दुख सुख में तो सेवा करने का फर्ज पति जी मेरा, और मेरे गोडा में सिर धर के सो जागा तो बीच दूं तेरा। छोट लकड़ियां इस दुख में बालम क्यों दुख पावे से, और मेरी काया में भड़क लाग रही मैंने चक्कर सा आवे से। सजनों, कैसे भी करके सावित्री सत्यवान को पेट से नीचे उतार लेती है और अपने घुटनों में सत्यवान का सर रखवा लेती है। तो सजनों देखो सत्यवान सावित्री से अब क्या कहता है। अरे कर्म कुलाड़ा घेर लोग की लकड़ी त्याग चाल्या रे, ईश्वर में जित डाट बुझा आशा की आग चाल्या रे, ईश्वर में कित जात बुझा आशा की आग चाल्या रे, ईश्वर में कित जात बुझा आशा की आग चाल्या रे। अंधे मात पिता ने छोड़ कर मैं निर्वाक चाल्या रे, सावित्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सखी सुहाग चाल्या रे, सावित्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सखी सुहाग चाल्या रे, सावित्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सखी सुहाग चाल्या रे। बिना फर्क के लोग कहेंगे चंदर ले गावे से, काया के भड़क लागरी सपना आवे से, काया के भड़क लागरी सपना आवे से। सावित्री मेरा हाथ भगवाना आवे से, काया के भड़क लागरी सपना आवे से, काया के भड़क लागरी सपना आवे से। चक्कर सावे चक्कर सावे से, काया के भड़क लागरी चक्कर सावे से, काया के भड़क लागरी चक्कर सावे से। कर्म कुलाड़ा घेर लोभ की लकड़ी त्याग चाल्या रे, ईश्वर में जित डाट भुजा आशा की आग चाल्या रे। अंधे मात पिता ने छोड़कर मैं निर्भाग चाल्या रे, सावित्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सती सुहाग चाल्या रे। बिना फर्क के लोग कहेंगे चंद्र के गावे से, और मेरी काया में भड़क लाग रही मैंने चक्कर सा आवे से। सुनो अब कैसे भी करके सावित्री सत्यवान को पेड़ से नीचे उतार लेती है। सत्यवान अपने सारे हाल सावित्री को बताता है। सजनों, यमदूत आ गए, सत्यवान के चारों मेर खड़ा हुआ और तड़क तड़क कर बिजली की तरह सत्यवान पर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और सावित्री अपनी शक्ति से उन्हें दूर हटाना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब सजनों यमदूत को जितने जतन करने थे सब कर लिए, सावित्री नहीं मांगी। अब सावित्री आग बबूला हो गई, एकदम गुस्सा में लाल ताती होगी तो अपने मुख से अग्नि भगाना चालू कर देती है। आपका मुंडा मासू वास्ते पकावा लागी बा यमदूता मारे। और देखो जब सावित्री के मुख से यमदूत अग्नि देखते हैं, पिंडी तो जय यमदूता की। सजनों, अब यमदूत वहां से डरकर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहते चार वागा कूड़ा बार ठे कर दे जे शमशान बना देगी ठे। यमदूत डरकर भाग जाते हैं। जारे यमराज के भला का यमराज जी कसे कौन की जान लिया बाते भेजा कसे गया
उसकी जो पत्नी है अपने मुख से अग्नि फेंकती है। बताओ मां की जान फालतू थोड़ी है। सजनों, यमराज कहने लगे, हे दुष्टों, तुमने न्याय कर दिया। आज तक का रिकॉर्ड नहीं था यमदूत खाली हाथ आ जाए, लेकिन तुमने ये सिस्टम खराब कर दिया। अब खुद यमराज अपनी सवारी बेसागर माले बैठ और सत्यवान के प्राण लाने के लिए खुद रवाना हो जाता है। सजनों, यमराज ने मैं आंधी तूफान चलाना स्टार्ट कर दिया, चालू कर दिया सावित्री को डराने के लिए, लेकिन सावित्री डर कर नहीं भागती है। और जब काला वस्त्रधारी काला गाबा पैर मिला और डरावनी शकल का यमराज सावित्री को जब आता दिख गया, सावित्री समझ गई कि काल दीवाना आ चुका, अब तेरे पति सत्यवान के प्राण नहीं बचे। लेकिन यमराज आकर सावित्री से समझाने लगे, सावित्री इन बातों में कुछ नहीं है, तूने यमदूतों को भगा दिया, इसलिए मैं खुद यमराज तेरे पति सत्यवान के प्राण लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो यमराज सावित्री से कहने लगे, सावित्री मैं खुद यमराज आया हूं। तो कहने लगे, देखो अरे यमराज आए सावित्री, अरे यमराज आए सावित्री, तजपना स्थान लेने तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के साथ। यमराज आए सावित्री, तजपना स्थान लेने तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावित्री, तजपना स्थान लेने तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण। सावित्री तेरा भरम देख कर हम शर्माए ही अनरम देख कर, पतिव्रता का भरम देख कर, अब न्याय करो जी सत्य धर्म देख कर। अरे सावित्री तेरा कर्म देख कर, इस मोह माया से हट सावित्री, नाम प्रभु करट सावित्री, बोल रही संडपट सावित्री, पति नाम रही रट सावित्री, जा धरती का गंड पलट सावित्री, जा धरती का गंड पलट सावित्री, बचे नहीं सत्यवान तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावित्री, तजपना स्थान लेने तेरे पति के
माया से हट सावित्री और उसे परम पिता परमेश्वर के नाम को रट, जो तेरा डूबता हुआ जहाज है, इस संसार रूपी समुद्र से पार हो सकता है और कोई चारा नहीं है। तो कहने लगी सावित्री, मैं पत्नी हूँ पुरुष जती की, अब लाज राखिए शील सती की, सावंतरी तू तेज रती की, पिया की प्यारी है भक्ति की, अब दया करो ना मेरे पति की, दया करो ना मेरे पति की, कितना पाठ हो जाने प्राण ले, तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावरे, सजपनाए सतावले, तेरे पति के प्राण ले, तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावरिया, यमराज आए सावरे, सजपनाए सतावले, तेरे पति के प्राण ले, तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावरी, सजपनाए सतावले, तेरे पति के प्राण ले, तेरे पति के प्राण। सजनों, अब यमराज सावित्री से बहुत समझाते हैं, लेकिन सावित्री मेरे सामने भी कौन मानी। अब यमराज सावित्री से एक धोखा जाल रचते हैं, एक धोखा करते हैं सावित्री के साथ में। वो क्या? थोड़ी सी दूरी पर, थोड़ी सी दूर एक सुंदर माया रूपी फूल पैदा किया। सजनों, यमराज कहते हैं सावित्री, तेरे पति सत्यवान के प्राण छोटू या ले जाऊं, ये फैसला बाद में होगा, लेकिन पहले वो फूल मेरे को लाकर देना पड़ेगा। सजनों, जैसे ही सावित्री लुभाकर फूल की तरफ चलती है, पीछे से मौका पाकर यमराज सत्यवान के प्राण निकाल लेता है और उधर से वो फूल भी गायब हो जाता है। सजनों, जो यही फूल गायब हो, बाई पकाओ ठीक भागी सावित्री, और जिंदा इंसान और मरेड़ा इंसान में रात और दिन को फर्क है। सत्यवान का मुंह फटा पड़ा, तन में कोई श्वास नहीं। अब सावित्री समझ गई कि भाई यमराज ने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन अब और मौका न दे। क्यों? क्योंकि नारद जी ने पहले तेरे को बता दिया था। अब देखो सजनों, अपने पति सत्यवान की लाश के पास में बैठकर सावित्री रोने लग जाती है, धन मचाने लग जाती है और मन ही मन विचार करती है कि जो भाग में लिखी होती है वो नामित नहीं हो सकती। जो भाग लिखी सोवे, जो नींद सीता सोवे, रोवे मन में अकेली तेरी याद रे, याद सोए चलोए मदी याद रे। जो भाग लिखी सोवे, नींद सीता सोवे, मन में अकेली तेरी याद
लिया करे बारे ओ पिया छोड़े चलो रे तार रे जो होवे तेरी का करो अपने तेरी तार रे ओ पिया छोड़े चलो रे तार रे अंधे सासू दूसरे जिनकी किस्मत तूने मोड़ी इसके सारे चला करता भला की तन तोड़ी रे मेरी घूम गिला लपी रोड़ी रे बिछड़ी सार सबर की जोड़ी मेरा छीन लिया करे बारे नाथू सिंह से भारत को तो जगत भलाई पाले बहादुर सिंह गुरु चरण चरण में दुर्गति लगा ले रंगनी जोड़ कर डाले मान जीवन सफल बना ले बचनों का करता है पिया सुनो इस प्रकार सावित्री बैठी बैठी उदास हुई रोबा के लाग रही लेकिन अब ओढ़ो भी पुण्य दे अबे खुद भगवान से ओढ़वा देती है एक कि आज तूने सारस वाली जोड़ी को बिछड़ा दिया लेकिन तू याद रख जे या तेरी बिछड़ाई कौन है बिछड़ेगी। तो देखो कैसे सावित्री विलाप करती है सारस वाली जोड़ी ने अरे बिछड़ा दी भगवान सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान वाली जोड़ी बिछड़ा दी भगवान सारस वाली जोड़ी बिछड़ा दी भगवान बिछड़ा दी भगवान रे बिछड़ा दी भगवान सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी भगवान
वतन में अकेली कैसे रहूंगी, वतन में अकेली कैसे रहूंगी, भारी भरा कैसे सहूंगी, भारी दुखड़ा कैसे सहूंगी, दुख सुख जाकर किसको कहूंगी। मत मार रे राम मरोड़ी में, मत मार रे राम मरोड़ी में, यो दुख सावन में जान कहने वाली जोड़ी पिछला दिन भगवान कहने वाली जोड़ी पिछला दिन भगवान सजनों, इस प्रकार सावित्री रोती है, उधन मचाती है। सजनों, खुद सावित्री ज्या यमराज गया था, गेल्या गेल टाप का दियो जो तो गिरा बड़ी गाड़ी गए और पवन वेग उड़ना शुरू हो गई। अब आगे माइक उड़ना चालू हो गई। सजनों, जार यमराज में आटी खड़ी होगी, यमराज की भी एक बरदो कहे बोल तेरा यहाँ क्या काम, कहे मेरे को पागल बनाकर तुम यहाँ आ गए और मेरे पति के प्राण लेकर आ गए, कहे थोड़ी ले जाओ डोली। सजनों, यमराज सावित्री से समझाते हैं, सावित्री ये जीते जी का मेल खेल होता है, जब तक जीवित था तेरा पति था, तू इसकी स्त्री थी, लेकिन आज वो मर गया, वो आज तेरा पति नहीं है। ये धरती का आवागमन का सिस्टम होता है, ये शरीर एक किराए के क्वार्टर है, किराए के घर जैसा होता है, जो एक ना एक दिन इंसान को खाली करना पड़ता है। सजनों, बार बार समझाते सावित्री, बार बार समझाते यमराज, लेकिन सावित्री नहीं मानी। अब यमराज सावित्री से समझाते हैं, सावित्री वो मरी हुई लाश है जिसके अंदर मैं जान नहीं डाल सकता। तो देखो कहने लगे, अरे मरी लाश में जान दोबारा ना ढाली जा सावित्री, जड़पति तेरा से भाग दौड़ कर चाली जा सावित्री, चाली जा सावित्री। मरी लाश में जान दोबारा ना डाली जा सावित्री, पति तेरा से भाग दौड़ कर चाली जा सावित्री, चाली जा सावित्री। मरी लाश में जान दोबारा ना ढाली जा सावित्री, जड़पति तेरा से भाग दौड़ कर चाली जा सावित्री।
तेरा से भाग तोड़ कर चली जा सावतरी, चली जा सावतरी, चाली जा सावतरिये, चाली जा सावतरिये। तेरा से भाग तोड़ के चली जा सावतरी, चली जा सावतरी, पास में जान दोबारा ना, चली जा सावतरी, तेरा से भाग तोड़ के चली जा सावतरी, चली जा सावतरी। बताया कि जिसकी उम्र पूरी हो जाती है, जैसे एक पेड़ होता है, उम्र पूरी हो गई तो डाल का भी डाला उगाएगा। बताया मोती गेला हुआ करे से हमसे तेरे ताल की, प्यार के पहले उम्र बताई नारद ने एक साल की ना, एक साल की हरी बिजबे कदर लाल की न लाली जा सावतरी, गणपति तेरा से भाग तोड़ कर चली जा सावतरी, चली जा सावतरी, मेरी दास में जान दोबारा ना, चली जा सावतरी, तेरा से भाग तोड़ के चली जा सावतरी, चली जा सावतरी, चली जा सावतरिये, चली जा सावतरिये। तेरा से भाग तोड़ के चली जा सावतरी, चली जा सावतरी, हरी दास में जान दोबारा ना, चली जा सावतरी, तेरा से भाग तोड़ के चली जा सावतरी, चली जा सावतरी। सजनों, यमराज भी सावित्री को बहुत समझाते हैं, लेकिन सावित्री कौन मानी। सावित्री पेंटो पकड़ बैठ गई बड़े अबे यमराज एक उपाय सोचते हैं सावित्री से पीछा छुड़ाने के चक्कर में। कहने लगे सावित्री से कि पति प्राण सेवा सब कुछ मिले तू दिल में राख यकीन, और मांगो सो वरदान लो भाई, वचन 1 2 3। सजनों, यमराज सावित्री से कहते हैं सावित्री तेरे पति सत्यवान के प्राण तेरे को नहीं मिलेंगे, लेकिन जा 3 वचन 3 वरदान में तेरे को देना चाहता हूँ, मर्जी जोड़ सा मांग ले, लेकिन पति सत्यवान के प्राण तेरे को नहीं मिलेंगे। तो सजनों देखो, सावित्री विद्वान थी, कुछ साथी थे भगवान। अरे यमराज देने लगे तो सती मांग रही कैसे सावित्री वरदान मांगती है और कैसे यमराज सावित्री को वरदान देते हैं। ओ अरे 3 वचन भरे वाक्य सती ने कर दिए शुरू बयान। अरे सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान, सावित्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। सावित्री के यमराज जी जल्दी दो वरदान, सावित्री के यमराज जी जल्दी दो वरदान, जल्दी दो वरदान।
दूसरे अंधे हैं कुछ उनका ख्याल करो। सासू ससुरे अंधे हैं कुछ उनका ख्याल करो। छोड़ा राय ने मार मेरे ससुरे का राज करो। छोड़ा राय ने मार मेरे ससुरे का राज करो। छोड़ा राय ने मार मेरे ससुरे का राज करो। यमराज प्रजा सावतरी ने दिया वरदान। यमराज की जल्दी दो वरदान। सावतरी ने यमराज जल्दी दो वरदान। सावतरी ने यमराज जल्दी दो वरदान। सावतरी ने यमराज दो वरदान। पहले नंबर में क्या मांगी कि मेरे सासू ससुरे अंधे हैं कुछ उनका ख्याल करो। अरे छोड़ा राय ने मार मेरे ससुरे का राज करो। जैसे मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी चली गई थी, मैं वैसे के वैसे चाहती हूँ। और जो चौड़ा राय नाम का नौकर था जिसने हमें मारने का प्लान बनाया था, उस हत्यारे का मैं सर्वनाश चाहती हूँ। यमराज कहते हैं जा सावित्री ऐसा ही हो जाएगा। दूसरे नंबर में मांगने लगी जैसे कोई लकड़ी ने खाया करे जो कर रात में खा जागी। लकड़ी ने खाया करे जो रात में खा जागी। लकड़ी ने खाया करे जो रात में खा जागी। जो मांगू सो मिले मैंने जब मेरे तसल्ली हो जागी। जो मांगो सो मिले मैंने जब मेरे तसल्ली हो जागी। जो मांगो सो मिले मैंने जब मेरे तसल्ली हो जागी। मेरे बाप के बेटे को जाने तो भाई की जान। सावतरी कहो मेरा जल्दी दो वरदान। सावतरी ने यमराज जल्दी दो वरदान। सावतरी ने यमराज जल्दी दो वरदान। सावतरी ने यमराज जल्दी दो वरदान। जैसे कुण लकड़ी ने खाया करे जो फिक्र का हाथ ने खा जागी। अरे जो मांगो सो मिले मैंने जब मेरी तसल्ली आ जाएगी। जैसे एक लकड़ी के गुण की बीमारी पैदा हो जाती है, वैसे आज से सावित्री कहने लगी वैसे आज से मेरी काया में एक रोग लग गया जो धीरे धीरे मेरे को नष्ट कर देगा। तो मेरे बाप राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं है, उसके 2 पुत्र भी होने चाहिए। तीसरे नंबर में मांगने लगी मेरे आज तलक के किए पाप वो सारे दूर करो। आज तलक के पाप को सारे दूर करो। आज तलक के पाप मेरे सारे दूर करो। जो मांगू सो मिले बने दे ज्यादा जो मजबूर करो। जो मांगो सो मिले मैंने ज्यादा जो मजबूर करो। जो मांगो सो मिले मैंने ज्यादा जो मजबूर करो।
पाप वो सारे दूर करो, अरे जो मांगो सो मिले, मैंने थे ज्यादा क्यों मजबूर करो अरे मेरी भूख से लाल करो, मेरे हुई नहीं संतान, सावित्री कही यमराज जी मैंने जल्दी दो वरदान। कहने लगी लास्ट में कि मैंने आज तक जो पाप किए हैं उनसे मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ, और इस जंगल के अंदर एक लिख जकड़ी रोली, एक सहारा, एक पुत्र मेरे को भी देकर जाओ। अब यमराज लाम लाम में जल्दी के मारियो, गाड़ी जल्दी हो रही भी गए। सावित्री को एक पुत्र होने का वरदान भी दे दिया। कजा सावित्री तेरे एक पुत्र भी हो जाएगा। अरे जी पुत्रो भागो वरदान दे रे, दो पग आगे मिलिया। कहां जा रहे बोले से? क्यों पुत्र होने का वरदान देकर जा रहे हो और मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हो? बताओ पुत्र कहां से होगा, मेरा सती का धर्म कैसे बचेगा? अब अतरी बात सुनी सुना यमराज का भी बुद्धि आड़ा, थोड़ा सा इसको ढीला हो यार, बुद्धि के ब्रेक लग गया, पिंडी टूट गई गाड़ी। सावित्री कहने लगी तुमने तेरे वचन से हाथ कटा लिए, या तो वचन हार जा या मेरे पति सत्यवान के प्राण मेरे को वापस देकर। सजनों, ये हमारे भारत देश में सती हुई थी सावित्री, जो अपने मृतक पति सत्यवान को उस यमलोक से इस मृत्यु लोक में लेकर आई। बोलो भगत और भगवान की जय हो।